नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बीएड टेट वाले जेबीटी भर्ती से बाहर हुए, आयोग ने मांगी क्लैरिफिकेशन। सिरमौर में 3 की मौत, प्रदेश में 25 सड़कें, 17 ट्रांसफार्मर बंद, 3 तक येलो अलर्ट। कॉलेजों में पूरा हो गया एडमिशन प्रोसेस, 1 अगस्त से लगेंगी क्लासेस। 14 वार्ड नर्सेज बनी मैटर्न, विभाग ने जारी किए पदोन्नति आदेश। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के व्यवहार से हिमाचल के डॉक्टर हुए उग्र, मंत्री का मांगा इस्तीफा। महिला कांग्रेस ने कसी कमर, गठित होगी 25-25 महिलाओं की टीमें। स्कूलों में नहीं होगी मॉर्निंग असेंबली, 1.5 साल बाद भी पाबंदी बरकरार। आस्था का सैलाब, प्रदेश के शक्तिपीठों में चढ़ा 31 लाख का नगद चढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। जेबीटी भर्ती से बीएड टेट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। राज्य सरकार से क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे 1135 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन के बाद बाहर कर दिया है, जिनके पास बीएड की डिग्री थी और टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी बीएड का ही था। जेबीटी भर्ती से बीएड टेट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। राज्य सरकार ने क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे 1135 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन के बाद बाहर कर दिया है, जिनके पास बीएड की डिग्री थी और टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी बीएड का ही था। आयोग की तरफ से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र के अनुसार कुल 3236 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 1098 ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना ठीक नहीं समझा और एब्सेंट रहे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 22 जून 2022 को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि बीएड टेट रखने वाले अभ्यर्थियों को जेबीटी की भर्ती में शामिल न किया जाए। लेकिन अब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग से एक और क्लैरिफिकेशन मांगी है और पूछा है कि ऐसे बीएड डिग्री धारकों का क्या करना है जिनके पास जेबीटी का टेस्ट है। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में मानसून के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नुकसान का दौर जारी है। शनिवार को सिरमौर जिला में एक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं ऊना जिला में हुई एक अन्य दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं प्रदेश में मानसून के कारण 25 सड़कें अभी भी बंद हैं। वहीं 17 ट्रांसफार्मर और 12 वाटर सप्लाई की स्कीमें बंद हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में मानसून के कारण अब तक कुल 139 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 6 लोग अभी भी लापता हैं और 217 लोग घायल हुए हैं। मानसून के कारण अब तक प्रदेश में कुल 208 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 24 पक्के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 49 कच्चे मकान भी पूरी तरह से ढेर हो गए हैं। इसके अलावा 48 पक्के मकान और 142 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 20 दुकानें और 8 घराटों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 14 पुल टूट गए हैं। प्रदेश में मानसून के बीच बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भी राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई है। अब रविवार को पोर्टल 5 बजे तक बंद हो जाएगा और छात्र रविवार को केवल ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। 1 अगस्त को प्रदेश के सभी कॉलेजों में मेरिट लिस्ट लगेगी और 3 दिन छात्रों को मेरिट चेक करने के लिए मिलेंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई है। अब रविवार को पोर्टल 5 बजे तक बंद हो जाएगा और छात्र रविवार को केवल ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। 1 अगस्त को प्रदेश के सभी कॉलेजों में मेरिट लिस्ट लगेगी और 3 दिन छात्रों को मेरिट चेक करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद छात्र ये तय कर सकेंगे कि उन्हें अप्लाई किए गए कॉलेज में ही एडमिशन लेनी है या फिर उन्हें किसी अन्य कॉलेज को चुनना है। सोमवार से यूजी दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जबकि यूजी पहले वर्ष के छात्रों की नियमित कक्षाएं 5 जुलाई से शुरू होंगी। इस बार कॉलेजों में भी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
प्रदेश में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों को लेकर शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कॉलेज में नियमित कक्षाओं को शुरू करने से पहले उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। कॉलेजों में एक जगह छात्र इकट्ठे नहीं होंगे। इसके साथ बिना मास्क के कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 14 वार्ड नर्सों को प्रमोशन दे दी है। डीसीपी की रिकमेंडेशन के बाद विभाग ने 14 वार्ड नर्सों को मुख्य नर्स के पद पर पदोन्नत किया है। विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 14 वार्ड नर्सों को प्रमोशन दे दी है। डीपीसी की रिकमेंडेशन के बाद विभाग ने 14 वार्ड नर्सों को मुख्य नर्स के पद पर पदोन्नत किया है। विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इन्हें अब 15 दिनों के अंदर नई जगह पर ज्वाइन करना होगा। अगर कोई नर्स 15 दिनों की जगह पर ज्वाइन करने में असमर्थ रहती है तो उसकी प्रमोशन रद्द होगी। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा के बयान पर हिमाचल प्रदेश एलोपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन की संयुक्त चिकित्सक संघर्ष समिति उग्र हो गई है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सूद ने बताया, समिति ने शनिवार को आपातकालीन ऑनलाइन बैठक बुलाकर बाबा फरीद विश्वविद्यालय फरीदकोट पंजाब के कुलपति एवं विश्वविख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज बहादुर के साथ पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का संज्ञान लेते हुए इस घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा व्यक्त की है। देखिए आखिर मामला है क्या। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा के बयान पर हिमाचल प्रदेश एलोपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन की संयुक्त चिकित्सक संघर्ष समिति उग्र हो गई है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सूद ने बताया कि समिति ने शनिवार को आपातकालीन ऑनलाइन बैठक बुलाकर बाबा फरीद विश्वविद्यालय फरीदकोट पंजाब के कुलपति एवं विश्वविख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज बहादुर के साथ पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का संज्ञान लेते हुए इस घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की है। संयुक्त चिकित्सक संघर्ष समिति का मानना है कि किसी एक अस्पताल के एक वार्ड के रखरखाव के लिए कुलपति जैसे वरिष्ठ पद पर तैनात अफसर को जिम्मेदार ठहराना किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं है। संयुक्त चिकित्सक संघर्ष समिति भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब से मांग करती है कि इस घटनाक्रम के दोषी स्वास्थ्य मंत्री से अपने इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए शीघ्र अतिशीघ्र माफी मंगवाई जाए और उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाए। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से शिमला संसदीय क्षेत्र की प्रभारी गोदावरी थापली ने प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर महिला कांग्रेस को एकजुट होकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखें और क्या कहा महिला नेत्री ने। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी गोदावरी थापली ने प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर महिला कांग्रेस को एकजुट होकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 2 हफ्तों के बीच जिला व ब्लॉकों में 25-25 महिला कार्यकर्ताओं की टीम गठित की जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जानी है। उन्होंने कहा कि चुनावों में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, इसलिए महिला कांग्रेस को हर घर में आज से ही दस्तक देनी है। थापली ने देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को एकजुट होकर भाजपा की जनविरोधी नीतियों व निर्णयों को उजागर करते हुए लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस से जैनब चंदेल ने प्रदेश की जयराम सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज हर वर्ग सरकार से परेशान है। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूलों में बड़ी गैदरिंग पर लगी रोक के कारण अब मॉर्निंग असेंबली भी नहीं हो पाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार स्कूलों को सैनिटाइज करना जरूरी है और किसी भी तरह की गैदरिंग अब स्कूलों में नहीं हो पाएगी। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूलों में बड़ी गैदरिंग पर लगी रोक के कारण अब मॉर्निंग असेंबली भी नहीं हो पाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों को सैनिटाइज करवाना जरूरी है और किसी भी तरह की गैदरिंग अब स्कूलों में नहीं होगी।
बच्चों के लिए मास्क लगाना जरूरी किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा, लेकिन गैदरिंग का अर्थ मॉर्निंग असेंबली से भी है। शिक्षा सचिव मनीष गर्ग ने बताया कि वर्तमान में जो स्थिति कोरोना की है उस हिसाब से दिशा निर्देश जारी हो गए हैं और मॉर्निंग असेंबली भी गैदरिंग की श्रेणी में ही आएगी, इसलिए स्कूलों में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को लगातार स्कूलों में कोरोना के मामले मॉनिटर करने के लिए कहा गया है। यदि केस बढ़े तो सरकार आगामी कदम उठाएगी। फिलहाल परहेज में ही सबका बचाव है। गौरतलब है कि राज्य के स्कूलों में कोरोना की पहली लहर के दौरान ही 13 अगस्त 2020 को मॉर्निंग असेंबली रोक दी गई थी। तब से लेकर अब तक मॉर्निंग असेंबली को बहाल करने के आदेश नहीं हुए हैं। प्रदेश के शक्तिपीठों चिंतपूर्णी, नैना देवी, वज्रेश्वरी देवी, ज्वालाजी में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के पहले दिन 30,85,540 रुपए का नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है, जबकि चामुंडा देवी मंदिर में नवरात्रों के चढ़ावे की इकट्ठी गणना की जाएगी। देखते हैं कैसी है रौनक। प्रदेश के शक्तिपीठों चिंतपूर्णी, नैना देवी, वज्रेश्वरी देवी, ज्वालाजी में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के पहले दिन 30,85,540 रुपए का नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है, जबकि चामुंडा देवी मंदिर में नवरात्रों के चढ़ावे की इकट्ठी गणना की जाएगी। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान मंदिरों में आ रहे श्रद्धालु मां के चरणों में दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। प्रदेश में शक्तिपीठों में पहले नवरात्र पर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में 34 ग्राम से ज्यादा सोना और 4 किलो 208 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरे नवरात्र पर शनिवार को 5 शक्तिपीठों में 78,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया है। प्रदेश के शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने 11,78,258 रुपए नगद मां के चरणों में अर्पित किए हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया, मंदिर में पहले नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने 208 ग्राम चांदी चढ़ाई है। इसके अलावा यूएसए के $21, यूएई 50, यूरो 60, इंग्लैंड के 5 पाउंड चढ़ावे में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन 40,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया। वहीं नैना देवी में पहले नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने 15,85,568 रुपए नगद चढ़ावा मां के चरणों में अर्पित किया है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डांस हिमाचल डांस सीजन 8 brought you by Ernie University. Grand finale on 6 August 2022 at Government Degree College धर्मशाला Auditorium. Grand finale की जज होंगी मानसी पठारे, सीनियर ट्रेनर फ्रॉम टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पाए मेगा प्राइज TVS Jupiter, साथ ही स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम अर्नी यूनिवर्सिटी। सोलो विनर को मिलेगी टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। मास्टर क्लास वर्कशॉप, उभरते हुए डांसर्स के लिए एक सुनहरा मौका। टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर ट्रेनर मानसी पठारी के साथ भाग ले मास्टर क्लास में और जीते नगद इनाम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। कसौली घूमने आई लुधियाना की महिला सैलानी की मौत, होटल की सीढ़ियां चढ़ते आया चक्कर, हार्ट अटैक से मौत। रोहडू में मोबाइल की बैटरी फटने से युवक की मौत, कूड़े में आग लगाते समय पेश आया हादसा। हिमाचल में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। भोरंज के बस्सी चौक में टला बड़ा हादसा, चलती बस में आई तकनीकी खराबी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।